Relational operators are used to specify conditions in programs. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपकी प्रोग्राम्स में मौजूद कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी बिना पर ये फ़ैसला किया जाता है डिफरेंट ऑपरेटर्स पर अप्लाई करके कि आया ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1, लेकिन अगर ये फॉल्स में जाएगी तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंडीशन दी जाती है, अगर टू ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं तो वो कंडीशन बन जाती है। अगर तो वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे 1 के साथ, और अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स है तो f के साथ यानी 0 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि मार्क्स जो कि लेस देन है 40 से, अगर ये है तो क्या कंडीशन होगी? तो मार्क्स जो हमारे ग्रेटर देन इन केस 40 से होते हैं तो हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। अगर जो मार्क्स लेस देन है वो 40 से तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ये देखें जी, लेस देन का ऑपरेटर है x लेस देन y। इसमें अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है तो ये ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये जो हमारी कंडीशन होगी वो रॉन्ग। x ग्रेटर देन y, अगर एक वैल्यू हमारी कंडीशन के मुताबिक बड़ी है x की वैल्यू और y की छोटी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये कंडीशन रॉन्ग होगी। लेस देन और इक्वल टू यानी कि x की जो वैल्यू है वो कम हो और बराबर हो y की, देन हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, अदरवाइज़ फॉल्स होती है। आगे आ जाए जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमने क्या करना होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू में आपकी x की वैल्यू यानी कि राइट साइड का ऑपरेंड जो है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए y से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इक्वल यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन के लिए, जबकि टू इक्वल के साइन जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बराबरी यानी कि इक्वल टू का साइन बोला जाता है। सी लैंग्वेज में डबल हम लोग इक्वल के साइन लगाते हैं, देन हमें पता चलता है जी दिस इज़ द इक्वल टू साइन। अब ये क्या है? नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू, ये आपको पता है ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का साइन है ये यहाँ पे नॉट का काम करता है, यानी कि x नॉट इक्वल टू y। these are the relational operators. Logical operators क्या होते हैं? The logical operators are used to evaluate compound conditions। एक से ज़्यादा conditions को evaluate करने के लिए logical operators यूज़ किए जाते हैं। There are 3 kinds of logical operators: and, or, not। and operators ये हैं बेटा जी, और इसके symbols आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। Used to evaluate two condition, produces true result if both conditions are true, और produces false result if any one condition is false। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंडीशंस हैं, अगर दोनों कंडीशंस false जाएंगी तो हमारा जो आंसर एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद आएगा तो वो एंड पे आएगा, फॉल्स आएगा। अगर एक भी आंसर फॉल्स है दूसरा ट्रू है देन भी फॉल्स आएगा। अगर एक आंसर ट्रू है दूसरा फॉल्स है देन भी फॉल्स आएगा। अगर दोनों आंसर्स हमारी ट्रू हैं तो हमारा जो एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद आंसर आएगा वो ट्रू ही आएगा। यानी कि जो हमारा एंड ऑपरेटर वो फोकस किस पे करता है? फॉल्स कंडीशंस पे। इसके लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो जो आपका एंड ऑपरेटर है वो उसका आंसर देता है वो फॉल्स में देता है। अब देखें जी, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 वेरिएबल्स हैं, a इज़ इक्वल टू 100 एंड b इज़ इक्वल टू 50। कंपाउंड कंडीशंस इस पे लग गई हैं, a ग्रेटर देन 10 और b ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। येस इट इज़ ट्रू। कंपाउंड कंडीशन सेकंड वाली है a इज़ ग्रेटर देन 50 ट्रू है, और एंड b इज़ ग्रेटर देन 50। b इज़ नॉट द ग्रेटर देन, b इज़ इक्वल टू 50 इज़ फॉल्स। एक कंडीशन क्या है? ट्रू। एक भी अगर फॉल्स कंडीशन हो गई है b इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ द फॉल्स कंडीशन, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है? फॉल्स आया है। यानी कि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी स्टेटमेंट का एक भी कंडीशन का आंसर फॉल्स आता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा।
अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू आता है। आगे आ जाए जी, और ऑपरेटर, इसका साइन भी आपके सामने शो हो रहा है। यूज टू वैल्यूएट टू कंडीशंस प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ़ इधर कंडीशन इज़ ट्रू। और में बेटा जी अगर कोई एक भी आपके पास आंसर, एक भी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ जाती है तो आपका आंसर ट्रू में जाएगा। इसमें हम लोग फोकस किस पे करते हैं? ट्रू पे। जब पे एंड पे हम लोग फॉल्स पे फोकस कर रहे हैं। अगर दोनों आंसर फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों, एक कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमने इसको ट्रू कंसीडर कर देना है। एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो हमने इसको ट्रू कंसीडर कर देना। दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू में ही जाएगा। ये और ऑपरेटर्स में अगर आपके पास कोई एक भी कंडीशन यानी कि एक भी कंपाउंड आपके पास स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आता है देन वी विल गो टूवर्ड्स द ट्रू आंसर। दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ और ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। यानी कि अगर एक भी आंसर किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट में आपके पास आ जाता है ठीक, तो आप किसकी तरफ जाओगे? ठीक की तरफ जाएंगे। अब और ऑपरेटर को मज़ीद एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। टू वेरिएबल्स, पहले वाली एग्जांपल है। अब देखें जी, एक कंडीशन है हमारे पास, a इज़ ग्रेटर देन 10 ट्रू है और b इज़ लेस देन 10। क्या b लेस देन 10 है? नहीं, ये फॉल्स है। लेकिन हमने इसको ट्रू करना है क्योंकि एक आंसर हमारे पास, एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है। सेकंड देखें जी, a इज़ ग्रेटर देन 50 और b इज़ ग्रेटर देन 50। यहाँ पे भी एक हमारे पास ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो हमने किसकी तरफ जाना है? ट्रू की तरफ जाना है। a ग्रेटर देन 200 फॉल्स है, b इज़ ग्रेटर देन 100 फॉल्स है। दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हमारा जो आंसर आएगा ट्रू के साथ आएगा। आपके इन एग्जांपल्स की मदद से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि और ऑपरेटर में हम लोगों ने ट्रू को फोकस करना होता है कि अगर दोनों आंसर ट्रू हैं तो आंसर, अगर एक भी गलत है दूसरा सही है तो आंसर ट्रू जाएगा। अब जी आप बात हो रही है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की। दिस एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज़ यूज्ड फॉर द नॉट ऑपरेटर। रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। ए या बी, आपके पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं इसने आपसे रिज़ल्ट आउटपुट आपको देना है। अगर आपका फॉल्स है तो आप ट्रू में जाएंगे, ट्रू है तो फॉल्स में जाएंगे। टू कंडीशंस हैं, ए बराबर है बी के, नॉट जब आ जाएगा इसके साथ तो दिस इज़ ट्रू, यानी कि हालांकि वो फॉल्स है उसके साथ नॉट आ गया तो वो ट्रू बन गई। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है, इसके साथ नोट का साइन आ गया तो ये फॉल्स बन गया। गौर से देखें, a बराबर है b के, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन जब इसके साथ नोट का साइन लगा तो ये ट्रू हो गई। रिवर्स इसने हमें एक्शन देना है। a ग्रेटर देन है b से, यानी कि 100 से तो 50 बड़ा नहीं ना, 50 बड़ा नहीं ना होता, तो ये हमारे पास ट्रू थी, 100 बड़ा था, तो जब नोट का साइन लगा तो वो फॉल्स हो गया। इस तरह से ये नॉट ऑपरेटर